my dear students, I hope you all are safe and fit at your home. Now we are going to discuss our booklet from the chapter A Trip to Bhopal. Hope you will go through the video and try to understand. If still you face any query, you are free to ask anytime. So my dear students, good evening to all of you. Now we are going to discuss our booklet A Trip to Bhopal. First question, make 6 5-digit numeral using गिवन डिजिट्स ऑफ नंबर. आपको यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं. नोट, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड ओनली वंस, यानी कि आप कोई भी डिजिट को रिपीट कर सकते हो लेकिन एक ही बार कर सकते हो. मेक एनी 6 और 5 डिजिट न्यूमरल. आपके पास कितने डिजिट है? 1 2 3, यानी कि आप कोई भी 6 या 5 डिजिट का न्यूमरल बनाना है आपको बेटा, लेकिन 4 डिजिट को यूज़ कर आप इन चारों में से किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे 5 डिजिट बनाना है तो आई कैन राइट 6 6 8 5 4. 6 डिजिट का बनाना है तो मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी को भी रिपीट करके बना सकती हूँ, जैसे कि 6 6 8 8 5 4. ठीक है. ऐसे ही अगर मुझे कोई और बनाना है तो 8 6 5 4 4. यू कैन यूज़ एनी डिजिट विच कैन बी रिपीटेड. ज़रूरी नहीं है कि मैंने 4 किया तो आप भी 4 को रिपीट करें, आप 5 को भी रिपीट कर सकते हैं बेटा जी. इसमें आप बना सकते हैं जैसे 8 8 6 5 5 4. सिमिलरली यू कैन मेक एनी डिजिट 5 6 8 4 5. और ऐसे ही इधर भी आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बना दिया 5 5 6 8 4 4. ठीक है बेटा जी, यानी कि आप कोई भी डिजिट को रिपीट करके 6 और 5 डिजिट के न्यूमरल्स बना सकते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग द डिजिट टू मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा. आपको ये डिजिट्स को यूज़ करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने. बेटा जी याद रखिए, जैसे कि आपके पास एक नंबर है 1 2 3, आपको ये 3 डिजिट यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर बनाना है. तो एक तो आप नंबर 1 2 3 भी बना सकते हैं, 2 3 1 भी बना सकते हैं, 2 1 3 भी बना सकते हैं, 1 3 2. लेकिन ग्रेटेस्ट का बनेगा जब हमारा सबसे बड़ा प्लेस होगा, यानी कि सबसे बड़े प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर. हाईएस्ट प्लेस हमारा 1s 10s और 100 में कौन है? 100. तो इस पे सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए इन सब में से. तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 3. तो आई हैव रिटन 3. तो जो सेकंड नंबर है उसके ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए? जो सेकंड ग्रेटेस्ट डिजिट है, कौन है? 2 एंड देन 1. तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर. अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना है बेटा जी? जो हमारे हाईएस्ट प्लेस है उस पर सबसे छोटा डिजिट को लगा दीजिए. सबसे छोटा कौन है? 1. सेकंड पे सेकंड ही आएगा, और जो सबसे बड़ा है वो हम सबसे छोटे प्लेस पे लगा देंगे ताकि उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाए. तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 1 2 3. तो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस प्रैक्टिस इन दीज डिजिट्स. ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप क्या कर दीजिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लगाइए. इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? डिजिट 9, देन 7 6 5 0. तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया. अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो आप कहेंगे कि मैम 0 5 6 7 9 लगा दे. लेकिन बेटा ये गलत हो जाएगा. ये गलत क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही हमने 0 को सबसे हाईएस्ट प्लेस पे लगाया तो वो उसकी वैल्यू को ख़त्म कर देगा, और ये 5 डिजिट की जगह कितने डिजिट का नंबर रह जाएगा? 4 डिजिट का. जैसे कि हम जब लिखते हैं, अगर सपोज बेटा जी हम 2 लिख रहे हैं और अगर हम 0 2 लिखें तो क्या कोई डिफरेंस है? नहीं है. लेकिन हम 2 0 लिख दें तो डिफरेंस हो जाता है, दैट इज़ 20. तो अगर हम 0 5 लिखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं बनाएगा, ये क्या रह जाएगा? 5679. लेकिन अगर हम इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें तो क्या नंबर बन जाएगा? 50,679. and this will be the 5 digit number. Now coming to the next, 8 7 3 2 and 2 3 7 8. Similarly for this 9 1 0 and 1 0 9. And for this 7 5 3 2 1 and 1 2 3 5 7. These are the greatest and the smallest digit using the given digit. एंड आपको यहाँ पहले ही लिखा गया था, डिजिट शुड नॉट बी रिपीटेड. अगर आपको लिखा जाता है यू कैन रिपीट द डिजिट एंड मेक द ग्रेटेस्ट, तो आप क्या रिपीट करते हैं? आप सबसे बड़े नंबर को ही रिपीट करेंगे, तभी ग्रेटेस्ट बनेगा. किसी और को रिपीट करेंगे तो ग्रेटेस्ट
नहीं बनेगा। ऐसे जब आपको स्मॉलेस्ट बनाना है और इन्हीं को रिपीट करके बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे छोटे नंबर को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। हमने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में डिस्कशन में बताया था कि जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन अप टू 99 देन 100। तो जो हमारा 1 डिजिट नंबर है बेटा जी, जो हमारा 1 डिजिट नंबर है उसमें सबसे पहले कौन आता है, 0, और सबसे लास्ट में कौन आता है, 9। तो हाई स्मॉलेस्ट 0 हो गया और लार्जेस्ट 9। तो अब अगर हम देखें तो 2 डिजिट में सबसे पहले 10 आता है और सबसे आखिरी में 99। तो स्मॉलेस्ट इज 10 एंड द लार्जेस्ट इज 99। सो वेन एवर यू हैव टू राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर you have to write 10 and for the greatest you have to write 99. This one is smallest and this one is greatest. 5 digit number, that is 1 0 0 0 and 0, that is 10,000. Okay बेटा जी, और greatest 99,999. ओके मेरे बेटा, जितने भी डिजिट चाहिए आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए और एक 1 लगा दीजिए, और जब हमें लार्जेस्ट चाहिए होता है तो हम उतने डिजिट का 9 बना देते हैं। अब 3 डिजिट चाहिए तो 1000, ठीक है, सॉरी 100 आई फॉरगॉट 3 डिजिट नंबर 100 एंड द लार्जेस्ट इज 999। 4 डिजिट 1000 एंड 4 डिजिट लार्जेस्ट इज 9999। Now coming to the worksheet number 2, ability to compute, fill in the blanks। बड़े इजी हैं, देखिए बेटा आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ दिया गया है 64,979 और इधर भी 64,979, यानी कि हमारे दोनों सेम है, एडेंड भी सेम है और सम भी। तो यानी कि यहाँ पे क्या प्लस हुआ है, 0। ऐसे ही 4256 है, ऐसे ही इधर सेम है, तो यहाँ क्या प्लस हुआ है, 0। अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें प्रोडक्ट 0 मिलता है। अगर किसी नंबर में से हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0। दीज आर द बेसिक पॉइंट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 1। 0 प्लस 9537, अगेन 9537। 865 मल्टीप्लाई विद 1, 865। अब जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एक सम का ये मिलता है, यानी कि 2365 इधर आ गए, तो इधर क्या बचा होगा हमारा, 5879। जब हम एडेंड्स की पोजीशन चेंज कर दें तो भी हमारा सम क्या है, सेम रहता है। ठीक है, अब 6549 को किससे डिवाइड करें कि हमें सेम नंबर मिल जाए, वी हैव टू डिवाइड विद 1। जब हम किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, वी ऑलवेज गेट द क्वोशिएंट इक्वल्स टू 0। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग। आपको 100 या 10 या किसी भी नंबर से जिसमें 10 का मल्टीपल होता है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट ऑरली। कैसे ऑरली कर सकते हैं आप, जैसे कि 6250 है और इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू काउंट हाउ मेनी zeros आर देयर, 1 2 and 3। यू हैव टू मार्क 3 zeros। नाउ 625 मल्टीप्लाई विद 1, 625। इसमें आपको zeros काउंट करने हैं, 1 2 and 3, अगेन 3 0। 958 will be multiplied with 1, we get 958. Similarly, when we multiply this with 10, we get 1 0 and answer will remain the same, that is 6,45,978. 78 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 and 2 and 3 0। 78 मल्टीप्लाई विद 1, that is 78। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5650 और आपको क्या करना है, सिर्फ 0 को काउंट करना है और जो यहाँ बचेगा उसको 1 से प्रोडक्ट करना है, और 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, वी गेट ऑलवेज द सेम नंबर। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड वर्कशीट, यहाँ आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए, राइट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 10, 3, 2 and 5 एंड कम्स बिटवीन 20 and 35। एक ऐसा नंबर जो कि 20, 35 के बीच में आता है। ये हमने एक पजल टाइम में भी सॉल्व किया था। देखिए बेटा, 20 और 30 के बीच में एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो।
अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? सबसे पहले अगर हम 10 की टेबल को ध्यान करें तो 10 की टेबल पे कौन से नंबर आते हैं? 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे नंबर आते हैं, यानी कि जिनके पीछे ज़ीरो होता है। अब 20 और 35 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पीछे ज़ीरो आता है? 30 बचता है, और तो कोई नंबर नहीं है। बाकी सब कैसे? 21, 22, 23, 24 ऐसे नंबर्स आते हैं, लेकिन एक 30 नंबर ऐसा है जो कि 10 की टेबल पे आ सकता है। तो यानी कि हमारे पास एक ही नंबर बचता है 30। और अगर हम देखें तो 30 तो 3 की टेबल पे भी आता है। 3 10 ज़ा 30, 2 15 ज़ा 30 एंड 5 6 ज़ा 30। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है? सही, एंड वी गेट आवर आंसर 30। नाउ मैडम गेव 4 टॉफीज ईच टू 40 स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास. She has 10 toffees left. How many toffees did she have? अब ये कह रहे हैं कि एक मैम है, उन्होंने 4 टॉफ़ीज़ किसको दी? 40 स्टूडेंट्स को दिए। कितने स्टूडेंट्स को? 40 को। ठीक है, 4 टॉफ़ीज़ ईच, यानी कि हर बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली है? 4। 1 बच्चा था उसको भी 4 मिली, 2 पे जो बच्चा था उसको भी 4, 3 पे भी 4, 5 पे भी 4 एंड सो ऑन अप टू 40 जो है कितनी टॉफ़ीज़ मिल रही हैं सबको? 4 टॉफ़ीज़ मिल रही हैं। और उसके बाद मैम के पास कितनी बचती है? मैम के पास 10 टॉफ़ीज़ बच जाती हैं मैम के। तो हमें बताना है टोटल टॉफ़ीज़ कितनी थी। अगर हम 4 को 40 टाइम्स प्लस करें तो कितना आएगा? 40 मल्टीप्लाई विथ 4। क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि रिपीटेड एडिशन इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 160। और जो मैम के पास 10 थी वो भी इसमें प्लस हो गई, तो टोटल कितनी होगी? 170 टॉफ़ीज़। नाउ कमिंग टू द सी क्वेश्चन, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ आइटम्स दिए गए हैं और नीता जो है वो कुछ खरीदने गई है, उसने कुछ सामान खरीदा है। हमें बताना है कि उसको कितने रुपीज़ वापस मिलेंगे। पिज़्ज़ा कितने, नीता ने कितने बर्गर खरीदे हैं बेटा? 2 बर्गर खरीदे हैं। 1 पिज़्ज़ा, ए पिज़्ज़ा का मतलब क्या होता है? 1 पिज़्ज़ा, ठीक है। और कितने रुपीज़ दे रही है वो? 200। सबसे पहले तो हमें जानना है कि नीता का बिल कितने का आएगा। उसने कोल्ड ड्रिंक तो खरीदी ही नहीं। पिज़्ज़ा अगर 1 खरीदा है, पिज़्ज़ा उसने 1 खरीदा है, तो 50 मल्टीप्लाई विद 1 वी गेट 50 रुपीज़। कितने देने उसको? 50 रुपीज़। लेकिन उसने बर्गर कितने खरीदे हैं बेटा? 2। अगर एक बर्गर 35 का आता है तो 2 बर्गर कितने के आ जाएंगे? 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी एंड देन 70 रुपीज़। तो टोटल बिल कितने का हो गया? 0, 7 + 5 इज़ 12। तो कितने रुपीज़ का बिल हो गया? 120 रुपीज़ का। और नीता ने कितने दिए हैं? 200। तो यानी कि शॉपकीपर उसे कितने वापस कर देगा? माइनस कर दें। 10 में से 2 गए 8 एंड देन 0। दैट मीन्स शी विल गेट 80 रुपीज़ बैक। Now बेटा जी, now worksheet number 4 we have to perform the operation. Operations कौन से होते हैं? Addition, subtraction, multiplication, these are your operations. अब आपको सबसे पहले दिया गया add these numbers, that means 2645 plus 65,298। हमेशा याद रखिएगा बेटा जी, आगे ज़ीरो लग सकता है, पीछे नहीं। क्यों? अगर आप 5 के आगे ज़ीरो लगा देंगे इट विल रिमेन्स 5, बट अगर आप 5 के पीछे ज़ीरो लगा देंगे इट बिकेम्स 50। दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको जब भी प्लेसेस को इक्वल करना है आप ज़ीरो कहाँ लगाएंगे? हमेशा आगे। तो नाउ 5 + 8 दैट इज़ 13, 1 कैरी ओवर। 9 + 4 इज़ 13 + 1 14। 6 + 2 is 8 + 1 9, 5 + 2 7 and then 6. So answer is 67,943. Find the sum. सम का मतलब भी क्या होता है? ऐड कीजिए। 2764 plus 64,645, आगे ज़ीरो लगाइए एंड फाइंड द सम। 5 + 4 9, 6 + 4 10, 7 + 6 13 + 1 14, 4 + 2 6 and 1 carry 7 and 6, that is 67,409. नाउ सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब होता है इस नंबर में से इसको माइनस कीजिए, यानी कि द बिगर वन इज़ द लास्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट वन इज़ द फर्स्ट वन। तो व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 10,026 एंड 6,986, आप ज़ीरो कहाँ लगाएंगे? आगे। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 8 नहीं जा सकता तो ये बोरो लेने जाएंगे एंड इट विल गिव यू द बोरो 9 9 and 12. 12 minus 8 is 4, 9 minus 9 0, 9 minus 6 3 and then 0. तो आंसर will be 3040.
फाइंड द डिफरेंस, इनके बीच का अंतर, अंतर का मतलब भी क्या होता है, अगेन सब्ट्रैक्शन। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है ये जानने के लिए रीड कीजिए नंबर्स को। ये नंबर क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, दैट इज 8945। नाउ दिस इज 65,450, तो कौन बड़ा हुआ बेटा, 65,450। वी विल राइट डाउन नीचे 8,945, ज़ीरो कहाँ लगाएंगे, आगे। व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट, स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग, इट विल टेक द बोरो, इट विल रिमेन 4, 10 में से 5 गए, 5, 4 - 4 0, देन अगेन 14 बोरो लेगा इससे, 14 में से जैसे ही 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 5, अब ये से बोरो लेगा, इट बिकेम 14, and 14 minus 8, how many we will get, 6 and then 5, this is 56,505. now we have to find the product का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखिए 65 को किससे मल्टीप्लाई करें, 98, चाहे बेटा आप मल्टीप्लिकेशन में 98 को 65 से कीजिए या 65 को 98 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, because I have already told you while doing the basics that whenever the position of multiplier and multiplicand change it will remain same। जैसे कि 2 3s are 6, similarly 3 2s are भी 6, ठीक है। तो अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 44 कैरी ओवर, 8 6 48 + 4 52, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फर्स्ट डिजिट की जगह यहाँ क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 9 5 45, then again 4 carry over, 9 6 54 + 4 that is 58, ठीक है। अब हम इनको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, 0 5 + 2 is 7 and 8 + 5 is 13, 1 carry over, 5 + 1 is 6, so we get answer 6,370. similarly we have to multiply 12 with 79, 2 9s 18, 1 कैरी ओवर, 2 7 14, 1 15। अब हम क्या लगाएंगे, एक मल्टीप्लाई का साइन, अगर यहाँ 2 डिजिट से ज़्यादा होते तो हम नेक्स्ट स्टेप में कितने लगाते, 2 के साइन लगाते, लेकिन फर्स्ट स्टेप में 1, सेकंड में 2 एंड थर्ड में आगे और बढ़ा देंगे, 1 9 9, 1 7 7, व्हेन वी सम अप 8, 9 + 5 14, 1 कैरी ओवर, 7 + 1 8 and 1 9, so it is 948. I hope all the questions are clear to you. If you still face any query beta, you can ask me anytime whenever you feel free.